अच्छा, आज जिस आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। एक ही आइसक्रीम में आपको 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 तरह के फ्लेवर मिलेंगे, स्ट्रॉबेरी, वनीला और कुल्फ़ा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से बना के तैयार की। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एकदम फ्रेश और मज़े-मज़े की स्ट्रॉबेरी जो है ये आपने ले लेनी है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी सबसे पहले तो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। वॉश कर लेने के बाद आपने क्या करनी है, डंडियों वगैरह से इस तरह से आपने स्ट्रॉबेरी जो है ये सेपरेट कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है स्ट्रॉबेरी को कट करने की, बिल्कुल आपने बारीक-बारीक सा यहाँ पे चॉप कर लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े-मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में घर पे आइसक्रीम ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की जाए। अच्छा, जैसा कि आपने देखा स्ट्रॉबेरी वगैरह यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक सी चॉप कर ली थी। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक फ्राई पैन में आपने शामिल कर लेना है 1/3 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आपने एक अच्छी सी चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो रखी थी, लो फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें आपने शामिल कर लेना है आधा लीटर यहाँ पे मैंने एकदम क्रीमी और गाढ़ा दूध यहाँ पे आपने ले लेना है, ये मैंने शामिल कर लिया था। अच्छा, दूध क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कच्चा है, डिब्बे वाला या खुला कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने दूध में अच्छा सा बॉयल आने देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, दूध को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप दूध, इसमें आपने शामिल कर लेना है 3 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर, या फिर आप वनीला जो कस्टर्ड पाउडर वगैरह जो होता है, या फिर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर, मतलब कुछ भी आप शामिल कर लें। अच्छा सा यहाँ पे आपने कर लेना है मिक्स। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद दूसरी तरफ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दूध को मैंने छोड़ दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध ज़रा सा यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, क्रीमी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है ये आपने शामिल करके अच्छे से आपने चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ इस तरह से थिक हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा था एक ही आइसक्रीम में 3 तरह के फ्लेवर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला एसेंस, तो तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने शामिल कर लेने हैं। साथ ही कुल्फ़ी के फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था क्योड़ा एसेंस, इसके भी आपने 4 से 5 ड्रॉप्स आपने शामिल करके अब साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। अच्छा, चीनी यहाँ पे मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया था चीनी का, थोड़ी सी चीनी आपने यहाँ पे शामिल कर लेने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद आपने कुक कर लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी चाशनी जो है ये भी बन के तैयार है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो स्ट्रॉबेरी हमने बारीक सी कट कर ली थी ये आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ चाशनी बनाने का मकसद ये, इससे क्या होगा, स्ट्रॉबेरी का कलर जो है ये भी बरकरार रहेगा और साथ ही साथ इसका टेस्ट जो है ये भी मज़े का रहेगा, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं ये बैलेंस रहेगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने कुक कर लेना है, 5 से 6 मिनट बस, इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है क्रीम की। अच्छा, क्रीम यहाँ पे मैंने ले ली थी मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम, आपको बहुत ही इजीली किसी भी स्टोर वगैरह से मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करने से अच्छा सा ठंडा करके किसी भी विस्कर वगैरह की मदद से अच्छे से आपने विस्क करने, इतना आपने से विस्क करने की क्वांटिटी में डबल हो जाए। अब साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हमने जो वनीला का बैटर बना लिया था वो आपने शामिल कर लेना है। अच्छा सा ठंडा कर लेने के बाद आपने शामिल करना है, अच्छी सी यहाँ पे क्रीम में आपने मिक्सिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हाफ बैटर जो था ये मैंने सेपरेट कर लिया था, बाकी में आपने क्या करना है, जो स्ट्रॉबेरी का जैम हमने बना के तैयार कर लिया ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, बजाय आप कच्ची स्ट्रॉबेरी शामिल करें, इस तरह से अगर आप जैम बना के आइसक्रीम बनाएंगे तो आप यकीन जानिए टेस्ट जो है नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बन के तैयार होती है। अच्छा, मार्केट में से बड़े बड़े जो ब्रांड वगैरह की जो आइसक्रीम होती है तो वो भी आपको इसी तरह से मिलती है। एक बार मेरे कहने पे आपने इस तरीके के मुताबिक आइसक्रीम ज़रूर बनानी है स्ट्रॉबेरी की, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब आपको टेस्ट ही एकदम डिफरेंट किस्म का मिलेगा।
अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारी आइसक्रीम की शेप, शेप देने के लिए आपने जिस भी कंटेनर में शेप देनी हो, क्या करना है आपने कोई सा भी गत्ता, कोई प्लास्टिक की शीट वगैरह लेके दरमियान में इस तरह से आपने होल्ड करके ना, जैसा कि आपने देखा मैंने दोनों आइसक्रीम के बैटर जो थे ये इस तरह से शामिल कर लिए थे। तो तकरीबन ओवरनाइट फ्रीज़ कर लेने के बाद लें जी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की ठंडी-ठंडी आइसक्रीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो देर किस बात की, खाएँ, पिएँ और मज़े करें। तो मेरे ख़्याल से इस मज़ेदार सी आइसक्रीम के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है।